हेलो ट्रेडर्स। आज हम लोग वीकली एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आपको exam.com पे जाना है। रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर आपको ऑप्शन आएगा एक्सएम रिसर्च का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल टाइप के एनालिसिस मिल जाएगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको मिलेगा, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम डिकोड करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में यूएसडी कैट को, और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम लोग डिकोड करेंगे कि लास्ट वीक क्या रहा बाजार और आने वाले वीक के अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहेगा फॉरेक्स मार्केट का। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि लास्ट टाइम आपका प्रिलिमिनरी एसएनपी ग्लोबल पीएमआई डेटा था, जिसने कॉन्ट्रैक्शनरी मोड से निकलकर एक्सपेंशनरी टेरिटरी की तरफ इंक्रीज हुआ था। और जब भी इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शनरी मोड से निकलकर एक्सपेंशनरी मोड में आता है तो वो डॉलर के लिए पॉजिटिव रहता है। और इसी का इफेक्ट आपको डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे देखने को मिला होगा। जब आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपने लगाया होगा, आपने देखा होगा कि लास्ट वीक डॉलर इंडेक्स ने एक अपसाइड मूवमेंट आपको दी है। कमिंग वीक के अंदर वेनेसडे को और फ्राइडे को आपका इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट के पीएमआई डेटा है। अब ये जो पीएमआई डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा और एक होता है आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है उसको जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंक्रीज होगा 47.4 से लेकर 47.9। लेकिन जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको हम सर्विस सेक्टर इंडेक्स भी बोलते हैं, ये डिक्लाइन होगा फ्रॉम 55.2 54.2। और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको डॉलर के ऊपर डालेगा, फॉरेक्स मार्केट के ऊपर डालेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि जो सर्विस सेक्टर डेटा है, पीएमआई डेटा है, ये अमेरिकन इकोनॉमी का, यूएस जीडीपी का 80% तक कॉन्स्टिट्यूट करता है। 80% अगर उसका डेटा है, कंस्ट्रेंट है, यूएस जीडीपी के अंदर इम्पैक्ट है, तो ये डेटा आपका जरूर डॉलर इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। फर्स्ट, सेकंड, जीडीपी का डेटा नेगेटिव या पॉजिटिव आने से जो वहाँ की गवर्नमेंट है अमेरिका की, यूएस की, जो सेंट्रल बैंक है फेड, उसको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा कि हम मार्च के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने वाले हैं वो कितने बेसिस पॉइंट हम लोग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करें। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो ये स्वाभाविक है कि आपका यूरो, जीबीपी, गोल्ड, ये सब नीचे आएंगे। सिर्फ जीडीपी ही या पीएमआई डेटा इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं तो कुछ और डेटाज भी हैं, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स डेटा है आपका, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है जो कि आपका मंडे ट्यूसडे को निकलेगा। तो ये डेटाज भी अगर पॉजिटिव आते हैं तो अमेरिकन सेंट्रल बैंक को हेल्प मिलेगा कि हम इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। वो आपको मार्च की मीटिंग में पता लगेगा, लेकिन ये डेटाज उनको हेल्प करते हैं इंटरेस्ट रेट्स के रिगार्डिंग डिसीजंस को लेने में। अभी तक गवर्नमेंट यही एक्सपेक्ट कर रही है, या बड़े बड़े एनालिस्ट यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट इस बार होना चाहिए मार्च के अंदर। बट ये मार्च की मीटिंग के अंदर ही हमें पता लगेगा कि जो सेंट्रल बैंक है कितना इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर रही है। अदर देन दिस, सिर्फ आपका अमेरिकन फेड ही इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज नहीं कर रहा, उन्हीं की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, आपका सेंट्रल बैंक का भी मॉनेटरी पॉलिसी, यूरोप का, यूरो जोन की आपकी इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, जो ईसीबी ऑफिशियल्स, क्योंकि इनकी भी आपकी मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी मार्च में है, लेकिन अगले हफ्ते आपके इन्फ्लेशन नंबर्स हैं। इन्फ्लेशन का सीधा सीधा कोरिलेशन होता है आपका इंटरेस्ट रेट्स के साथ। अगर इन्फ्लेशन नंबर्स इंक्रीज होकर आते हैं ऊपर, अगर इन्फ्लेशन नंबर इंक्रीज होकर आते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट्स भी गवर्नमेंट इंक्रीज करती है। तो अगर इन्फ्लेशन नंबर्स अगले वीक में इंक्रीज होकर आए तो डेफिनेटली मार्च मीटिंग के अंदर जो ईसीबी प्रेसिडेंट हैं लगार्डे मैम, उनको ये हेल्प मिलेगा कि वो 50 बेसिस पॉइंट को इंक्रीमेंट कर पाएँ यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर। और अगर ऐसा हुआ तो यूरो के लिए ये एक बूस्टर डोज होगा और यूरो को अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी मार्केट को। अदर देन दिस, हमारे पास कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी नंबर्स भी हैं, चाइनीज़ के पीएमआई नंबर्स भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो जीडीपी नंबर है दोस्तों, ये आपको सीपीआई नंबर्स भी है जनवरी का, ये हेल्प करेगा आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया को, टू रेज इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट। लेकिन अगर जीडीपी नंबर्स में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या नंबर्स प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में कम निकलते हैं तो डेफिनेटली ये जो इंक्रीमेंट है 25 बेसिस पॉइंट का, ये आपका पोस्टपोन हो सकता है, टर्न अराउंड हो सकता है। सेम वे में आपका कनाडा के भी आपके जीडीपी फिगर्स हैं, तो इसको आज हम टेक्निकली डिकोड भी करेंगे जीडीपी कनाडा को कि कैसे ट्रेड करना है। तो आइए हम यूएसडी कैड के चार्ट के अंदर चलते हैं और चार्ट में हम समझते हैं कि इस वक्त चार्ट पैटर्न आपका एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है
और जनरली डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड जब करा जाता है जब ये नीचे की तरफ लोअर ब्रेकआउट देता है। लेकिन समटाइम व्हाट हैपन्स कि ये लोअर ब्रेकआउट ना देके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फॉर दी डॉलर। तो यूएसडी कैड के अंदर अभी इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इट मीन्स व्हाट कि यूएसडी आपका नीचे ऊपर है और कैड आपका नीचे है। अब 3520 आपका एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और ये लेवल बताता है कि जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है तब तक ये ऊपर आपका एक अप ट्रेंड ले सकता है ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स। अब डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ये 3520 का लेवल होल्ड कर सकता है या नहीं, हमें नहीं पता। 3700 तक ये जा सकता है या नहीं जा सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी है, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि ये 3700 तक जाएगा। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स अभी हमें ये बताता है कि जब तक ये 3520 का सपोर्ट लेवल इसने होल्ड करा हुआ है, ये 3700 तक अप्रोच कर सकता है। तो दोस्तों ये था आपका टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। और इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे आप रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर हमारे एजुकेशनल वेबिनार्स होते हैं, फॉरेक्स वेबिनार्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जाके आप रजिस्टर्ड करें और अपनी नॉलेज को एनहेंस करें। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेबिनार्स के शेड्यूल मिल जाएंगे आपको। तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे 2 इंस्ट्रक्टर हैं आपके, हेमेंद्र जैन और मिस्टर कृणाल रंदानी। तो इनके आपके सेमिनार्स होते हैं, उनका ये पूरा स्केड्यूल है, तो ये आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।